राम 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 पराकृष्णवद्वन्धं परं ब्रह्मनिराकृति सौन्दर्ये सा सर्वस्वं वन्दे वन्द्यात्मनः प्रपन्न पारिजाताय तुलसीदेवैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान् धवलीविरागान् पीताम्बराधरुणगन्धफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुहारविन्देकात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमस्ते। नारायण 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 नारायण। सज्जनों, हमारे पास एक बहुत बढ़िया पूंजी है, बहुत बड़ा धन है, उस तरफ दृष्टि कम है, ख्याल कम है उधर। वो क्या है? जीने का समय। मनुष्य जीवन का जो समय है ये बहुत कीमती है। इस समय को देकर आप विद्या ले सकते हैं, इस समय को लेकर आप धन ले सकते हैं, इस समय को खर्च करके बड़ा भारी यश मान बढ़ाई प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं, और तो आपको क्या कहे परमात्मा की प्राप्ति कर सकते। जो चली करती बड़ी भरती संकरी हरती लीला लीला मात्र में उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले परमात्मा है सर्वोपरि। उसको प्राप्त कर सकते इस समय को लगाने, मानव जीवन का समय लगा करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही कीमती मूल्यवान समय है। इस समय की तरफ ख्याल नहीं करते भाई बहन, ध्यान नहीं देते। निरर्थक बातों में, खेल कूद तमाशों में, ताश चौपड़ खेल में, सिनेमा में इसको खर्च कर देते हैं। राजी होते हैं कि समय बहलाते हैं, समय खर्च कर राजी होते हैं। तो भाई ये समय बहुत कीमती है। चाहे सो उन्नति इस समय को देकर आप कर सकते हो, पर सबको संपत्ति दे करके समय नहीं ले सकते। 60 वर्षों तक जिसने धन कमाया है, 70-75 वर्षों का हो गया है, उस 60 वर्षों में कमाए हुए धन को अगर खर्च करे तो 60 महीने नहीं 60 दिन, 60 घड़ी, अरे 60 मिनट भी नहीं मिलते। 60 वर्षों में जितना उपार्जन किया है वो सबका सब अगर देना चाहे कोई देते हैं, 60 मिनट और मिल जाए हमारे को इसके बदले में तो मिलता नहीं। कितना कीमती समय खर्च किया और प्राप्त क्या किया? कौड़ी नहीं बटली, इस वजह से समय बर्बाद कर दिया। इसके समान कोई हानि नहीं है, इसके समान कोई नुकसान नहीं है। भाइयों बहनों, ये समय आपको हमारे को मिला हुआ है मुफ्त में। कब तक मिलेगा इसका कुछ पता नहीं है। मारे ही काल अचानक चपेट की हुए घड़ी के मेरा कभी ढेरी अचानक जाना पड़ेगा, कुछ पता नहीं है। परंतु अभी धौंकड़ी चलती है, आंखें टिमटिमाती है, जीवित है अभी तो बहुत काम कर सकते हैं, परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, सदा के लिए कल्याण हो जाए उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और लौकिक चीजें सब कुछ मिलती,
समय पा करके एक आदमी के 20-50 परिवार के आदमी हो जाते हैं। समय लगता है। कुछ समय लगा कर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ दे करके अंत समय में कहते मेरे को समय मिल जाए, मैंने कमाया वो धन सबका सब देता हूँ, 1-2 दिन और मिल जाए, 1-2 घंटा नहीं मिल सकता भाई, तो बस अब समय पूरा हो चुका, करना पड़ेगा। वो समय हमारा निरंतर जा रहा है, खेल तमाशा में जा रहा है, हासी जिंदगी में जा रहा है, ताज चौपड़ में खेलता जा रहा है। सोचना चाहिए इतना कीमती समय और ऐसे निरंतर जा रहा है। सावधान रहो वर्तम। उसको तो तिजोरी में बंद भी आप कर सकते हो, पर ये धन बहुत कीमती है, परंतु बंद नहीं होता, ये तो खर्च ही हो रहा है। सावधानी से ही इसका उपयोग ले सकते हैं। ये संचित करके रख लेंगे ताला लगा कर, ये नहीं होगा, ये तो खर्च होगा ही। आप अच्छा काम करें, मंदा करें, बुरा करें, भला करें, संसार करें, परमार्थ कुछ भी करें, समय तो अपनी धुन से जा रहा है और मौत नजीक आ रही है। हमारे जीने में अगर कुछ बाधा है तो हमारे जीने का समय है, उसी के बल पर हम जी रहे हैं। ये समय समाप्त होने पर उसी क्षण जाना पड़ेगा, आपका जोर जबरदस्ती कुछ भी नहीं चलेगी। वो समय हमारा निरंतर जा रहा है। भगवान के भजन बिना, संसार की सेवा के बिना अगर जा रहा है तो कितना नुकसान हो रहा है, कितनी बड़ी भारी हानि हो रही है। इधर ध्यान कम देते हैं, निरंतर बातों में समय बर्बाद कर देते हैं। हवाई जहाज को देखने लगे थे, 15-20 मिनट देखते ही रहे। अरे भाई हासिल क्या हुआ, समय जितना खर्च किया, मिला क्या, सोचते ही नहीं। और ऐसे करते करते तो चला जाएगा, फिर अचानक मरना पड़ेगा। मृत्यु आ गई, मृत्यु तो आई है, परंतु ये समय पर आई है। जितना आपके जीवन का समय था वो खर्च होने पर मृत्यु आई है। अब वो समय आज आपका हमारा अभी है, कितना है इसका पता नहीं, परंतु समय है, जीवित है ना, अभी समय है। अब भी सावधानी से इस समय को भगवत भजन में लगाया जाए तो वह महान उन्नति हम कर सकते हैं, परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। यज्ञ लब्ध्वा परम लाभम मन्यते नाधिकं तत्, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर अपर और लाभ कोई हो नहीं सकता, मान नहीं सकते आप कि इससे बढ़कर लाभ कोई हो सकता है। लाभ की आखिरी अवस्था, वो लाभ दे सकते हैं। इस समय को दे करके, समय को लगाया जाए उसमें। और यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणा भी विचारते, गुरुणा भी दुखे न विचार लेते। बड़े भारी गुरुकर दुख से भी हम विचलित नहीं किया जा सकते। ऐसी मस्ती में, आनंद में, इसी जीवन अवस्था में हम रह सकते हैं, इसी समय के खर्च करने। तो भाइयों बहनों, गया सो समय गया। आज से इस एक बात को हम स्वीकार कर लें, यहाँ सत्संग समारोह हुआ, इसे सीख ले, एक बात धारण कर लें आज से, इस समय निरंतर नष्ट नहीं होने देंगे, ऊंचे से ऊंचे काम में लगे रहेंगे। इसमें सिवाय सावधानी की कोई उपाय नहीं है, कोई तारा चाबी नहीं इसके लिए। सावधानी, हरदम सावचेत रहना, सावधान। संतों ने कहा दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृत रहना, जागृत। जागृत नगरी में चोर न लागे, जागता है चोर नहीं लगे। तो जागृत रहना, सावधान रहना कि समय हमारा खर्च हो रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्या उपार्जित कर रहे हैं, हासिल क्या कर रहे हैं, क्या संग्रह कर रहे हैं। समय तो खर्च हो रहा है उम्र का। जीना सबको प्यारा लगता है, मरना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, परंतु समय मौत की तरफ ले जा रहा है। हर समय कोई ऐसा क्षण नहीं जो क्षण आपको मृत्यु की तरफ ले जाने में बंद होता हो। प्रति क्षण मौत की तरफ जा रहे हैं। मरना किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता, परंतु
तेजी से मौत की तरफ जा रहे हैं तो उसको तो बचा नहीं सकती, परंतु उसमें महान आनंद ले सकते हैं। ब्रह्म अगन तन बीच में मथ कर काढ़े कोई, उलट काल को खात है हरिया गुरु गम होए। जो काल सबको खा रहा है उस काल को खा जाओ आप। सबको मौत खा रही है, पर मौत की भी मौत हो जाए, अब मरना बंद हो जाए, मरना आ ही नहीं सकता नजीक। उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं इस हमारे मानव जीवन के समय से। ऐसा समय है, उस भगवान के चिंतन में भजन में वो लगाओ। साहानि तद्या महत्सद्रम सा चांद जड़ मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेव न चिंतित। भगवान का भजन नहीं करे वो समय बड़ी भारी हानि है, बड़ी भारी गलती है, वो अंधता है, मूढ़ता है, महान मूर्खता है, बड़ी भारी बेसमझी है, बड़ी भारी गफलत है ये। जिन मुहूर्त में क्षण में भगवान का चिंतन न होता, उस प्रभु के चिंतन में लगा दो तो आपका समय बड़ा भारी सार्थक हो जाए। और इस मानव शरीर में बड़े भारी लाभ करने का मौका यही है, और इसमें कोई लाभ नहीं है। वैसा आप धन कमा लो, यश कमा लो, वाह वाह कर लो, विद्या पढ़ लो, कई तरह की लिपियां, कई तरह की भाषाओं का ज्ञान आप उपार्जन कर रहे, उसमें इसकी वास्तविक सार्थकता नहीं है, सब उड़ जाएगा। जिससे मृत्यु आ जाएगी उसने ये कुछ नहीं काम आवेगा। एक भगवान का भजन किया है वो काम आवेगा, वो शांति, वो आनंद, वो विलक्षण स्थिति आपकी हमारी सदा सदा रह सकती है। कालातीत है वो परमात्मा, इस समय से ऊपर उठा हुआ है, समय में नहीं आता है वो। उस तत्व को आप और हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा सुंदर समय है, वो अगर निरर्थक जा रहा है कितनी हानि हो रही है केवल ख्याल न करने से। और केवल सावधानी इसमें उपाय, और उपाय नहीं है। जैसे रुपए पैसे को तिजोरी में बंद करके रख लेते हैं, ऐसे ये धन बंद करके रखा नहीं जा सकता, ये तो खर्च हो ही रहा है। आप नींद लेते हैं तो समय खर्च होता है, काम करते हैं तो समय खर्च होता है, भजन स्मरण करते हैं तो समय खर्च होता है, उपकार करते हैं, सेवा करते हैं तो समय खर्च होता है। पाप, अन्याय, झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, काला बाजार करते हैं तो समय खर्च होता है। समय जैसी कीमती समय, इस कीमती चीज वस्तु खर्च करके और नरकों की तैयारी करते हैं, आगे महान दुख पाने पड़े ऐसी सामग्री इकट्ठी करते हैं। इससे बढ़कर क्या दुरुपयोग होगा। तो आज से ही ये सावधानी हो जाए कि बस अब समय ऐसे बर्बाद नहीं करेंगे, जिससे अगर दुख पाना पड़े ऐसी सामग्री इस समय से नहीं खरीदेंगे तो बड़ा भारी लाभ होगा। और नहीं तो भाइयों बहनों ये तो समय निकल जाएगा। आप सावधान हो गए चाहे न हो गए, समय तो अपने दिल में सावधान है। भगवान की विभूतियों में वर्णन आया है कि सावधान रहने में ये समय ही है, ऐसा कोई सावधान नहीं है। आप देखते हो हजारों लाखों करोड़ों आदमियों को जिसमें कोई मौत भूल गई हो, और 100, 200, 500, 1000 वर्षों का आदमी हो गया हो, मौत भूल गई। बड़े बड़े कामों में भूल होती है, कोई न कोई होती है, इसमें भूल नहीं होती। बड़ी सावधानी से ये समय खर्च होता है, उससे तो होने पर जाना ही पड़ेगा, इसे भूल नहीं होती। वो समय आपको हमारे को मिला है, बड़ा भारी लाभ ले सकते हैं। स्वतंत्रता है, भगवान से मिला है ये। और विवेक भगवान का, सार असार का, नित्य अनित्य का, सत्य असत का विवेक भगवान ने दे रखा है। कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान भगवान ने दे रखा है, सामग्री दे रखी है, समय दे रखा है, समझ दे रखी है, भगवान ने विवेक दे रखा है। उसको अगर ठीक तरह से काम में लावे तो हर एक अवचेत कर सकता है। हमने संतों की वाणी से सुना है, संतों की भाषा में सुना है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए सब अधिकारी, पढ़ाई में सब अधिकारी बरोबर नहीं है। अनेक ग्रंथ है, अनेक तरह की विद्याएं हैं, उनमें सब अधिकारी बरोबर नहीं है। क्योंकि मूड है, क्षिप्त है, विक्षिप्त है,
एकाग्र विरुद्ध 5 भूमिका होती है मन की, तो मूड वो कुछ नहीं कर सकता, क्षिप्त भी नहीं कर सकता, विक्षिप्त से अधिकार होता है। इस पर मूड से मूड भी भगवान को याद कर ले तो मूड से मूड परमात्मा प्राप्त कर सकता है। पशु पक्षियों ने परमात्मा प्राप्त कर लिया जिनका अधिकार नहीं है, वे भी परमात्मा को प्राप्त हो गए। परमात्मा का रास्ता खुला है, वो परम पिता परमेश्वर सबके सबो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, न कोई द्वेष का विषय न प्यार का विषय है, सबके सब पर मोरी बराबरी दया, बरोबर दया है। मूर्ख से मूर्ख भगवान पुकार सकता है, पढ़ाई कुछ नहीं की परंतु प्रभु को पुकार सकता है। उस पुकारने में ये नहीं कि तुमने ये पढ़ाई नहीं की, इतनी योग्यता तुम्हारी नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति में योग्यता सबकी। जैसे एक माँ है, उस माँ की गोदी के अधिकारी सब बालक है, सब बच्चे हैं, और एक एक बच्चा माँ को पूरी पूरी मान सकता। 8-10 बालक हो तो ये नहीं कि 8वां हिस्सा माँ का तुम्हारा है, ये 5वां हिस्सेवार माँ हो गई, नहीं, सब कह सकते पूरी माँ मेरी है। उससे भी बढ़कर भगवान पर अधिकार मात्र प्राणी हुआ है, वो ले न ले एक बात अलग है, परंतु प्रभु के लिए मनाही नहीं है कि तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकती। हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के, समोहम सर्वभूतेषु। आसुर संपत्ति का जहाँ 16वें अध्याय में वर्णन है, वहाँ भगवान कहते तान अहम दुष्टतः क्रूरान संसारेषु नराधमान मनुष्य, नराधम मनुष्य अधम है, क्षिपा में अजर अशुभान आसु योनि में गिराता हूँ। तो क्यों गिराते हैं कि काम ठीक नहीं किया, समय दिया था, समझ दी थी, सामग्री दी थी, ऐसे तुम्हें सामग्री दी, फिर भी परमात्मा की तरफ नहीं चले, दंड मिलेगा भाई। इस वास्ते गफलत मत रहो, सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ। समय बड़ा तेजी से जा रहा है और समय खर्च होने पर मरना पड़ेगा उसी क्षण, फिर हमारे पास कोई बल नहीं है, ये उम्र का ही बल है, समय का ही बल है, इसके सिवाय कोई आपके पास बल नहीं है। धन संपत्ति वैभव आदि किसी का दो, किसी से भी ये मौत नहीं रुकेगी, वो समय से रुकी हुई है, समय की प्रतीक्षा है। वो समय समाप्त होने पर अचानक जाना पड़ेगा। अचानक आप काम करते हैं, किया है कि नहीं किया है, काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कोई उसकी पूछ नहीं होगी, चट कर देना होगा। ग्रास लेते लेते ऐसे ग्रास मुंह की तरफ किया और गिर गए, मर गए। जोधपुर में एक तांबे वाले ने किराया किया स्टेशन से आदमियों को अपने घर पहुंचाने के लिए, घोड़े को चलाने के लिए, ऐसे चाबुक किया, वही गिर गया। उस चाबुक को नहीं मार सका, मर गया। नापासर में कई सज्जन आए, उनमें से उन्होंने कपड़े रखे अपने, स्नान किया, स्नान करके खाट के ऊपर हाथ रख करके यूं कपड़ा लेते थे, इतने में खट खान शांत हो गई। एक ब्राह्मण देवता गरुड़ बांस करके और नारियल खोपड़ा दिया लेकर और जा रहा था। सामने एक पंडित मिला, क्या लाए हो, इतना लाया, ये बात करते करते वहीं गिर गया। कुछ पता नहीं, फिर हर्ष फैल हो गया, अपने फोन से फौलाद के बने हुए, हर्ष वैसे ही बना हुआ है, वही मसाला है आपके हमारे हाथ का, न जाने कब चला जाए पता नहीं। हरदम सावधान रहो, भगवान के याद रखने से ये सावधानी असली होती है। कभी मर जाए कोई परवाह नहीं, क्योंकि भगवान की याद है। अंतकाले से मामे व स्मरण मुक्तवा कलेवरम, मेरे को स्मरण करता हुआ सही छोड़ जाता है तो मेरे भाव का नहीं, संदेह नहीं, भगवान के संदेह नहीं है। और मेरे लिए नहीं, यदि वो अपने स्मरण भाव का स्मरण करता हुआ सही छोड़ता है, उसी को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति का सबको प्राप्ति एक समान अधिकार है। कितने विलक्षण बात है। तो सब समय में भगवान को याद करो। मोटर में बैठे हुए मैंने कभी कभी देखा है, मोटर के टक्कर है, कोई बात नहीं है, इसकी बीमा हुई हुई है। तो भगवान को याद करते रहे हरदम, तो आपका बीमा हो गई, अब आपका कल्याण हो, बीमा हो गया। अब जोखिम नहीं रही, और भगवान को याद नहीं है तो जोखिम है भाई, क्या जाने किस समय क्या हो जाएगा। एक भगवान का स्मरण याद करें और भगवान से यही मांगो
सब कर मांगे एक मगर रामचरण रति हो कि हे नाथ आपको भूलू नहीं, आपके चरणों में प्रीति हो जाए, हे नाथ भूलू नहीं। ऐसे मन से कहते रहो और नाम का जप करते रहो। कलयुग में विशेष महिमा है, चौं दुख चौं श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। अब इस समय में उसकी महिमा ज्यादा, इस बात वो नाम ले रहा है। सुलभम भगवान नाम वागस्ती वशवर्ती नहीं। सुलभ भगवान का नाम सबके लिए सुलभ है, किसी के लिए दुर्लभ नहीं। और जब अपने बस में, अपने बस में जीवा तथा तो भी लोग नरकों में जाते हैं, बड़ी आश्चर्य की बात है। बार बार दुख प्राप्त कर रहे हैं, बड़ी आश्चर्य की बात है। महान आनंद देने वाला भगवान का नाम, भगवान की प्राप्ति कराने वाला, भगवान को अपनी तरफ खींचने वाला। तुकाराम महाराज ने कहा कि भगवान की चौकी मेरे हाथ में है, भगवान का नाम लेता हूँ, भगवान की चोटी पकड़ ली, अब भगवान खिसक नहीं जा सकते, इधर उधर जा नहीं सकते। वो सबको अधिकार, सब भाई बहनों को सबको अधिकार। आप पढ़े लिखे हो ना लिखे हो उसको कोई अर्थ नहीं। राम 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 रो ममो अक्षर पढ़ लीजिए, तन मन वचन साध कर दीजिए, गुरु गुरु ज्ञान ध्यान निगतारा, प्रेम से नाम पियारा, द्वंद बाद कृष्ण नहीं करिए, तन मन से राम 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 राम। ये पढ़ाई है, असली पढ़ाई है। रो ममो अक्षर पढ़ लीजिए, राम 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 राम। दो गुरु भाई थे, एक अपने भजन में लग गया और एक सिद्धियों में लग गया। तो सिद्धियां प्राप्त करी, तो वो सिद्धियां प्राप्त करके बड़ा अभिमान आ गया और उसने मिला कि तुमने क्या किया, मेरा गुरु भाई तुमने क्या किया, इतने वर्ष तुमने क्या किया। वो कि भाई हम तो भगवान का नाम लेते हैं, भजन करते हैं। कि देख मैं कैसी सिद्धि जानता हूँ, ये नदी बह रही है, इसके ऊपर खड़ा पैर करके पार हो जाता हूँ मैं। नदी के ऊपर खड़ा से चल करके उस पार हो जाऊंगा। ये योग्यता है तेरे में? बाबा हमारा योग्यता नहीं। तो हमने कितना काम किया है, कितने 2 पैसों का, 2 पैसों में नौका वाला पार कर देता है। 2 पैसों का काम किया, इतने वर्ष मेहनत करके 2 पैसों का काम किया, क्या किया? और भगवान का नाम ले तो निहाल हो जाते, निहाल। सिद्धियां विद्या जितनी जो कुछ है बड़ी आश्चर्यजनक दिख है, पर होगा क्या? इसका दाम क्या बचेगा? अंत में इसका मूल्य क्या होगा? आप लखपति बन गए, करोड़पति बन गए, धन कमा लिया, मान हो गया, बढ़ाई होगी, नाम हो गया, संसार में प्रसिद्ध हो गए, पर तो मृत्यु समय कुछ काम आएगा? ये सब कुछ काम किए, बहुत धन इकट्ठा किया, मकान बना लिए, कई छोरा छोरियों की शादी कर दी रही, व्यापार कर दिया, बहुत काम किया, पर अंत समय में हाँ कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ किया हुआ कुछ नहीं किया मैं भर्ती होगा, ये कुछ नहीं किया मैं रहेगा। भाइयों बहनों, सत्संग कर लिया, भगवान का चिंतन कर लिया, भगवान के नाम का जप कर लिया, गीता रामायण आदि का पाठ किया, प्रेम से भगवान के चरित्रों का चिंतन किया। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा, मन शुद्ध करने के लिए, मन पवित्र करने के लिए संतों के भक्तों के चरित्र पढ़े, काम किया। आपने अपनी उम्र को सार्थक बनाया, नहीं तो क्या हुआ बताओ? अंत समय में क्या काम आएगा? ये कुछ नहीं काम आएगा। मारे काल अचार चपेट की हुई घड़ी में राख दे, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा सब। तो क्या किया? भाइयों बहनों, गई सो गई, ये बरा कर रही रही। जो समय गया सो तो गया, अब समय जितना बच गया है वो भगवान के भजन में, लोगों के उपकार में, सेवा भी करने में लगा। नाम जप करते हुए ही करते रहो और भगवान से भीतर मन ही मन से कहते रहो, हे नाथ भूलो नहीं। हरे स्मृति सर्व विभक्त विभक्षण संपूर्ण विभूतियों नाश करने वाली, यस्य स्मरण मात्र धन संसार बंधनात् विमुच्यते। स्वर्ण मात्र से संसार से मुक्ति हो जाए, उस प्रभु को याद करो। कितनी सुगमता बताई भगवान ने, केवल याद रखो, हे नाथ मैं आपका हूँ, ऐसे ही याद करो। होए राम को नाम, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बात बिगड़ी हुई, आज सुधर जा, आज भी, अभी 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 अब ही सुधरे आज।
हुए राम को नाम जब, भीतर से मैं भगवान का हूँ। मेरा भाई क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल गिरधर मेरे भगवान, और कोई मेरा नहीं है। भगवान मेरे तो कहते हैं, और कोई मेरा नहीं मानते, कईयों को अपना मानते हैं। ये अपने क्या निहाल करेंगे बताओ? उनमें खुद में भी शक्ति रहने की नहीं है तो क्या निहाल करेंगे? सज्जनों, भाइयों, बहनों, सावधानी से आज से लग जाओ राम 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 राम। हे नाथ हे नाथ हे नाथ। एक सज्जन अपने घोड़े पर सवार होकर और गांव जा रहा था। दोपहर का समय था, प्यास लग गई तो गांव में पहुंचा तो वह कथा हो रही थी। चातुर्मास के समय में कथा होती है मंदिरों में, तो कथा हो रही थी तो बाहर पीपल नीचे घोड़ा बांध दिया, वहां गया जल पीने के लिए। जल पिया और थोड़ा बैठा विश्राम किया। उसमें चल रहा था प्रसंग के सिवाय भगवान की ओर तेरे कोई काम आने वाली चीज नहीं है। जब अंत समय आएगा तो भगवान को याद करो, इसके सिवाय कोई तेरा है नहीं। अचानक सब छूट जाएगा। ये बात उसने सुनी और नजर क्या संस्कार थे, उसकी बात बैठ गई। बात सत्संग के साथ बाहर निकल ही गया। घोड़ा कहाँ बंधा है, क्या नहीं है, कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं। तब लग गया रात में राम 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 भजन में, नाम जप में लग गया। 1-2 वर्ष के बाद घूमता हुआ अचानक उसी जगह आ गया। अरे वह कथा हो रही थी, अरे कथा से बाहर निकलने लगी तो लोगों को सबको दंडवत करने लगा, नमस्कार करने लगा, चरणों में नमस्कार करता है। धन्य हो महाराज, धन्य है। क्या है इतने वर्षों आप फिर यहीं बैठे हो अभी तक? मेरे से एक दिन चपेट लगी जो अभी तक ठिकाना नहीं है। केवल भगवान में लग गया बस। आप इतने दिन सुनते हो, सुनते ही रहते हो। फिर बड़े सूरवीर हो, बड़े सूरवीर, बड़े मजबूत हो आप, दंडवत करे सबको, वाह वाह वाह, आप बड़े मजबूत, बड़े श्रेष्ठ। क्योंकि आप मजबूती करनी है तो आपकी मर्जी है। कितनी बात सुन ले फिर बैठे वैसे के वैसे। तो क्या किया, क्या सुना, क्या लिया? फिर सत्संग की वो बात है तो ले लिया सो ले लिया, मिल गया सो मिल गया, प्राप्त हो गया, हो ही गया, एकदम लग गया भगवान में। अब गई सो तो गई, सब उम्र चली गई, पर तो अब नहीं है। अब ना नशा नहीं, अब ना नशा हो। अब तक नाश हुआ सो हुआ, अब हम नशा नहीं होने देंगे, अब सावधान रहेंगे। चेत नहीं था, ख्याल नहीं था, ये बात सुनी नहीं थी, इसे ख्याल नहीं किया था, अब हमारी ख्याल हो गया। अब समय नष्ट नहीं होगा, अब हमारा समय भगवान में ही लगेगा, ऊंचे से ऊंचे काम में श्रेष्ठ में लगेगा। सीधी सीधी सरल बात, कोई कठिनता नहीं, कोई विलक्षण विद्या के अध्ययन की आवश्यकता नहीं। क्यों राम 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 भगवान के नाम का जप। वो हरे राम 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 करो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो आपका इष्ट है, जिस नाम पर आपका स्नेह है, उसी नाम का जप करते रहो। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, नामों में भेद है, पर नाम जब से लाभ होता है इसमें भेद नहीं है। इसमें कोई भेद नहीं है। आपको जो प्रिय लगे उसी नाम का जप को, भगवान के नाम का, और भगवान को पुकारो। सर्वथा श्रुतिमल लोके, सब जगह कान है भगवान की। आप बोलते हो कान में बोलते हो, भगवान के कान में बोलते हो। सर्वथा श्रुतिमल लोके हो। एक पद में आया है, कर गुजरान गरीबी से मगर उड़ी क्या पर करता है। ये अभिमान किस बात का करता है? भगवान को याद कर। उस पद में आया है, कीड़ी के पग नूपुर बाजे सोवे साहेब सुनता है। कीड़ी के नूपुर बजते हैं, वो भी भगवान सुनते हैं। कीड़ी के नूपुर पग फिर कैसे सुनते हैं? आपके कान में एक बार कीड़ी हो जाए तो सुनते हैं, खर 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 कीड़ी चलती है, सुनाई देता है कि नहीं? तो सर्वथा शुद्ध सब कान है भगवान के, जो भगवान कान में हो रही सब बातें, भगवान दृष्टि के सामने काम हो रही सभी बात।
छिपा कर किससे छिपाओगे, कैसे छिपाओगे, छिपा सकते हो। जितना बोलते हो, जो कुछ करते हो भगवान के कान में बोलते हो, जो कुछ करते हो भगवान के तत्व के सामने। सर्वतोक्षी लोगों को समझते भगवान की आंखें हैं, वो देखते हैं हरदम सावधानी से, सावचेत। इस वास्ते हरदम सावधान रहो। ऐसे नहीं अभी तो हमारा ऐसे ही कौन जानता है, तो कौन कौन वो सब जानता है, सब वहां पता है आप क्या करते हो, कैसा करना चाहते हो, क्या पूर्णा होती है उस बात को भगवान जानते हैं। याद रखो, सावधान रहो। राम 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 राम। खराब पूर्णा हुई, हे नाथ हे प्रभु बचाओ बचाओ, प्रभु बचाओ, भगवान से कहो। वो रक्षा करने के लिए तैयार, सबके लिए रक्षा करने वाले तैयार भगवान। उनके रहते हुए दुख पावे, कष्ट उठावे हम, भगवान के रहते हुए क्यों दुख पावे, उसे विमुख बोलेगा। सन्मुख हुए जीव मोई जब ही कि जन्म कोटि यदि ना सही तब ही, जब सन्मुख हो गए भगवान को पुकारने लगे, उसी क्षण उसी की स्थिति और हो गई, वो और राज्य में चला गया। अब वो सामान्य आदमी नहीं रहा। भगवान के स्मरण करने से वो भगवान के धाम में चला गया। उधर याद आ गई भगवान की। कितने विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है। आज महात्मा नहीं जानते, इस बात का महात्मा जानते नहीं। अभी धनी आदमी आ जाए तो उसका आदर होता है कि अमुक धनी ऐसा बड़े धनी आदमी आए हैं, परंतु भगवान के दरबार में धनी का नहीं है, नाम लेने वाले का आदर है। भगवान के भक्त है, भगवान का नाम लेने वाले हैं, जो भगवान के भक्त है उनमें और भगवान के दरबार में उनका आदर है, भगवान नाम लेने वाले। आज आपको कुछ नहीं दिखे, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं, कहीं नहीं पढ़ते हैं, कहीं खेलते हैं, बड़े सीखते हैं, परंतु समय पाकर पता लगेगा कि पढ़ाई इतनी कर ली, इतना काम हो गया। इसी तरह से भजन किया है, वे विलक्षण पुरुष हो गए। भाई होता है बहन हो, किसी जाति के, किसी वर्ण के, किसी आश्रम के, किसी संप्रदाय के क्यों न हो, भगवान के सब अपने हैं, अपने। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। जब याद करे भगवान को तभी महाराज उसकी प्राप्ति हो जाए। ऐसा सुगम मार्ग, सुगम सरल बात, कितनी बढ़िया चीज है। ये मौका है भाइयों बहनों, अवसर आया हुआ है। इस अवसर को अगर खोवे नहीं, अगर भगवान को याद करे, पुकारे उसको, हे नाथ एक ही मांग बात की मैं भूलूं, हे प्रभु मैं भूलूं नहीं। भगवान सहायता करते हैं। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जाते ही जाए। देरी का काम नहीं है, तू सर्वत्र शुद्ध मन लो, आपका भाव होगा उसके अनुसार भगवान सुन लेंगे। तो ये बात सच्चे हृदय से पुकारो, भगवान से कहो कि नाथ भूलो नहीं, और आपसे कुछ नहीं चाहिए। अर्थ धर्म न काम गतन चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रसी राम पद। भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, भूलो नहीं। प्रीति होने पर भूलोगे नहीं, अरे भूलोगे नहीं तो प्रीति हो जाएगी। याद करते करते विषयान ध्याय तम विषय सुविशुद्धते मां मनुस्मृता नित्यम मय्ये व प्रविलीयते। विषयों का ध्यान करने, विषयों में आसक्ति हो जाती है और भगवान की मेरा समय मेरे में लीन हो जाता है। विषयों में लीन नहीं हो सकता, विषयों में एकाकार नहीं हो सकता, आसक्ति हो जाएगी। मां मनुस्मृता नित्यम मय्ये व प्रविलीयते, मेरे को प्राप्त हो जाता है। फिर प्राप्त करना बाकी कुछ भी नहीं रहता, वो तत्व प्राप्त हो जाता है। बड़े सीधी सर्वजीती से भगवान का नाम कहने से। तो भाइयों बहनों, ये आज मौका मिला है सुनने को, अब समय बर्बाद नहीं होने देंगे। एक एक भाई, एक एक बहन सोच ले कि अब समय आज तो गया, अब समय बर्बाद नहीं होने देंगे। बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बड़ा भारी। आज के सत्संग से हमने सीख लिया, ये बात विद्या हासिल कर ही ली। फिर देखो आपका जीवन महान पवित्र हो जाएगा, दूसरों का कल्याण करने वाला। मीराम बाई सत्य से लगी, उनके पद गा करके आज अच्छे ऐसे संत प्रेम का अनुभव करते हैं। मीरा बाई महिमा गाते हैं। मेरा अभी क्या था, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई नहीं, भगवान मेरे। ये अनन्या संतो मां अनन्य चेता सत्सम यो मां स्मृत सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। तो अनन्य भाव से मैं भगवान का हूँ। संसार का काम करो, संसार की सेवा करो, संसार का भरोसा मत रखो। एक आस करो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घर श्याम साथ
भरोसा भगवान का केवल, संसार का भरोसा नहीं। देखते देखते मिट जाए उसमें क्या भरोसा है, कुछ पता नहीं है। इस बात से भगवान का भरोसा रख करके नाम जप करते रहो, याद रखो। नारायण 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 नारायण। जय सीता राम सीता राम सीता राम, जय सीता राम सीता राम सीता राम, जय सीता राम जय सीता राम, जय सीता राम नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 21 नवंबर 1990 को प्रातः करीब 8 बजे मोहन बागान ग्राउंड सत्संग वाटिका कलकत्ता में हुआ। राम।